हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अगेंस्ट स्काई सुप्रीम के एक और न्यू एपिसोड में आपसे क्या स्वागत है गाइस। ये वीडियो थोड़ी लेट आई है लेकिन चला लेना। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा है तो जाके देख सकते हो। अगर देख लिया ये तो अच्छी बात है। चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी कहने लगता, आखिरकार ब्रदर, आखिरकार आप हमसे क्या क्या छुपा रहे हो? आखिरकार हुमिंग सुप्रीम का फर्स्ट लाइफ नहीं था? आखिरकार उससे पहले आपका कौन सा लाइफ था? आखिरकार उससे भी पहले आपका कोई इनकारनेशन था? आखिरकार ये क्या हो रहा है? आखिरकार आपने ये सब हमसे क्यों छुपाया? उसकी ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार रुयू मेरे बारे में ये सब क्यों बोलेगी? आखिरकार मुझे कैसे पता होगा कि आखिरकार मेरा और भी कोई लाइफ हुआ करता था? मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं, मुझे तो बस होंगमिंग सुप्रीम का ही याद है। गाइस आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पे पहले टैन्यू है, टैन्यू का प्रीवियस लाइफ होंगमिंग सुप्रीम है। होंगमिंग सुप्रीम से भी पहले टैन्यू कोई और था। और हम देखते हैं कि उन फैंग को जो कि कहने लगता है, आखिरकार ब्रदर सिस्टर ने कहा था कि प्रीवियस लाइफ में स्पिरिट क्लैन के लीडर यानी कि उनके फादर ने आपके ऊपर यहाँ पे इनकारनेशन टेक्निक का यूज़ किया था, अपने पावर का यूज़ किया था, जिसकी वजह से आपके ओरिजिन का वो पता लगाने की कोशिश किया था। पर उनके फादर आपको अच्छे से देख ही नहीं पाए थे। आपके अर्ली जो लाइफ थी उसको देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि आपके चारों ओर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी और पावर था, जिसकी वजह से उन्हें शौक लगा, वो यहाँ पे पीछे हट गए थे। ये सब सुनते हुए हम देखते हैं चूसियाओ भी कहने लगता है, हाँ ब्रदर सिस्टर यू ने ये भी कहा था कि उनके जो फादर है उनके हिसाब से आपका जो एग्जिस्टेंस है वो इस यूनिवर्स से है ही नहीं, मतलब आप किसी और यूनिवर्स से आए हो। इन सब के बारे में सुन के टियानी को याद आने लगता, आखिरकार कैसे उसने एबीएस में उस लेडी को देखा था। उस लेडी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो पहले भी उससे मिल चुका है, लेकिन जहाँ तक उसे पता है वो आज तक उससे कभी मिला ही नहीं है। इतना कहते हो टैनी सोचने लगता, आखिरकार क्या सच में मेरा अर्ली लाइफ में आप उस लेडी का कोई रिलेशनशिप है? इतना सोचते हुए हम देखते हैं टियानी को ऐसे सोचता हुआ देख के हुसिंग कहने लगता, आखिरकार ब्रदर, आखिरकार आप यहाँ पे पागलों की तरह यहाँ पे क्यों बड़बड़ा रहे हो? आखिरकार आपके माइंड में क्या चल रहा है? जिसके रिप्लाई में यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार प्रीवियस लाइफ में होमिंग सुप्रीम होने के बाद भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक्निक बहुत ज़्यादा सब कुछ आते थे, लेकिन लगता है कि वो सब तो यहाँ पे फेट के द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया गया था। ये सब यहाँ पे डेस्टिनी है। मुझे लगता है सच में मुझे ये सब पता ही नहीं है। मुझे लगता है होमिंग सुप्रीम से पहले मेरा एक लाइफ था, लेकिन क्या था मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये सब सुनते हुसैन कहने लगता, आखिरकार ब्रदर आपको भी नहीं पता इसके बारे में तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको फालतू में आप पे शक किया। उसकी ऐसी बातें सुनते हुए टियान्यू भी कहने लगता, बट मैं एक दिन यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा तो मैं उसके बारे में ज़रूर पता करूँगा। मैं अपने ओरिजिन के यहाँ पे मिस्ट्री को ज़रूर सुलझाऊँगा। और ये सब कहते हुए हमारा टैन्यू कहने लगता, अब जाने का वक़्त हो गया है और हम देखते हैं तुम लोग रूही का ख़्याल रखना। इतना कहते हुए टैन्यू और हुसिंग यहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे चूसियाओ भी कहने लगता, आखिरकार बॉस अपना ख़्याल रखना। दुष्ट टियानी और हुसिंग जा रहे थे, तभी हम देखते हैं इंगिंग आते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार मास्टर क्या इंग अभी भी यहाँ पे सेवन हेवन में चली गई हैं और वहाँ पे जो उसके सर्वेंट है वो सभी लोग वहाँ पे जो कि स्वाइगुन नाम की लड़की है वो किसी आर्टिफैक्ट को लेते हुए ट्रेजरी हाउस की तरफ बढ़ रही हैं, यानी कि वो ट्रेजरी पवेलियन की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो हमें यहाँ पे केन का यहाँ पे वेट कर रही है ताकि वहाँ आए और हम लोग यहाँ पे ऊपर डायरेक्टली वो लोग अटैक कर दें और हम लोग यहाँ पे मारे जाएँ। तो हुसैन कहने लगता, आखिरकार ब्रदर उससे पहले हम ही यहाँ पे क्यों ना एक्शन ले लें और यहाँ पे ट्रेज़री हाउस की तरफ चलते हैं। ये सब हुसैन बोल रहा था और हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना टियान्यू था वो भी यहाँ की तरफ सिर हिलाता है और हम देखते हैं रुयु को जो जिसका यहाँ पे होश में आ गई थी। वो कहने लगते हैं, आखिरकार मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, अभी तक मैं मरी नहीं हूँ। तो ये सब सुनते हुए स्वान युआन और यहाँ पे क्यून फेंग कहने लगते हैं, आखिरकार तुम इतने आसानी से कैसे मर सकती हो? और हम देखते हैं जनरल स्वान वान कहने लगते हैं, आखिरकार तुम तो यहाँ पे स्पिरिट क्लैन की लीडर भी हो, वहाँ पे तुम रिइंकार्नेशन हो, आखिरकार तुम इतने आसानी से कैसे मर जाओगी? ये सब सुनते ही रुयु कहने लगती है, आखिरकार एट हेवन क्या है उस एम्प्रेस के आगे मैं बिल्कुल टिक नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने यहाँ पे क्योस सुप्रीम के इनहेरिटेंस को भी पूरी तरीके से अटैक करने के लिए अनलॉक कर लिया था। मैं तुम्हारी ही जाती, आखिरकार मैं बच कैसे गई? उस वक़्त आखिरकार हुआ क्या था मुझे बताओ? उसकी ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते हैं सब लोग एक-दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहाँ पे जो सू था वो भी चूसियाओ की तरफ देख रहा था, चूसियाओ भी यहाँ पे कुनफेंग की तरफ देख रहा, कुनफेंग यहाँ पे जनरल सुआन वान की तरफ देख रहा था। वो फ़नी क्रिएट हो जाता पूरा सीन और हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे अचानक से कुनफेंग की तरफ देख रहे थे। रूही भी कहने लगती, जल्दी बताओ क्या हुआ था? और हम देखते हैं ये सब सुनते हुए यहाँ पे जो क्यूनफेंग था वो थोड़ा डरते हुए यहाँ पे पीछे मुड़ गया, तो कहने लगता, आखिरकार जैसे ही यहाँ पे एट हेवन के एम्प्रेस ने यहाँ पे मारने ही वाली थी, तब यहाँ पे उस जगह पे यहाँ पे ओल्ड सीनियर आ जाते हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे बचाया था। और उन्होंने आपको बताया कि एक बार वहाँ पे एक स्पिरिट क्लैन के साथ में मिल चुके थे और उनका यहाँ पे स्पिरिट क्लैन के साथ में रिलेशन अच्छा है, जिसकी वजह से उन्हें जैसे ही पता चला कि स्पिरिट क्लैन के कोई मेंबर खतरे में, इसलिए वो आ गए यहाँ पे बचाने के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे उन्होंने बचा लिया। तो रिव्यू कहने लगती है, आखिरकार जब मैं यहाँ पे बेहोश थी पूरी तरीके से तब मुझे यहाँ पे टेन्नू के यहाँ पे वॉइस आ रहा था।
तो हम देखते हैं यहाँ पे बीच में एकदम से यहाँ पे जनरल स्वान वन बोलने लगते हैं, आखिरकार रूही तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, तुम्हें यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। सीनियर ओल्ड मैन ने कहा था कि 9 हेवन वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, 8 हेवन में बहुत ज़्यादा अभी chaos होने वाला है। अब हमें यहाँ पे किसी सेफ जगह पे रुकने के लिए कहा है उन्होंने, और हम लोग जैसे यहाँ पे सेफ जगह पे रुक जाएँगे और उसके बाद मौका मिलता है हम लोग ऐसे निकल जाएँगे। तो रूही कहने लग जाती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आप लोग के साथ में यहाँ पे किसी सेफ जगह पे लेके चलती हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम 8 हेवन के यहाँ पे एम्प्रेस कीन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे 7th हेवन में आई थी। और हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड को मारते हुए कहने लगती है, आखिरकार जल्दी से यहाँ पे लिन्यू को यहाँ पे भेजो। आखिरकार वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा इतना क्या, तो हम देखते हैं सारे गार्ड को यहाँ पे खत्म कर रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 7 हेवन के यहाँ पे लिन्यू आ गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे केन हमारे लोगों को क्यों मार रही हो, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। तभी हम देखते हैं केन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारे जो एंसेस्टर के लोग हैं और तुम्हारे जो यहाँ पे 7th हेवन के लोग हैं, वो लोग डायरेक्टली हमारे 8 हेवन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आखिरकार ये क्या चल रहा है, इतना क्या तो उसके ऊपर अटैक करने लगती हैं। ये देखते हो हम देखते हैं लेन्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो, हमारे लोग बिल्कुल अटैक नहीं कर रहे हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने अभी तक यहाँ पे 8 हेवन में क्योस करने के लिए नहीं भेजा। केन कहने लगते हैं कि फेंग रूलोंग पहले से मर चुका है और यहाँ पे 9 हेवन पूरी तरीके से क्योस में है। 9 हेवन के बाद वो लोग 8 हेवन में आ चुके हैं। पिछली बार जब मेरे सॉबिडेंट यहाँ पे उनके साथ में फाइट कर रही थी, उसको यहाँ पे एक के उसने खत्म कर दिया था, दूसरी यहाँ पे बच के आ गई थी। उसने मुझे ये सब बताया था कि 9 हेवन यहाँ पे हमारे हाथों में नहीं गया है, ये सब हमें यहाँ पे प्राइस यहाँ पे करना होगा। ये सब ज़रूर यहाँ पे ओरिजिन सुप्रीम नहीं किया होगा, ये सब तुम लोग का ही किया धरा होगा ताकि यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे क्योस सुप्रीम के यहाँ पे टेरिटरी को ले सको। तो इन यूँ कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे एंसेस्टर ऐसा कुछ कर पाएँगे, भले ही हमें यहाँ पे 9 हेवन बिल्कुल नहीं मिला था, पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें ऐसे करने में कोई प्रॉफ़िट नहीं है। वैसे भी अगर एंसेस्टर ने ऐसा ऑर्डर दिया भी होता, तो वैसे भी मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करता हूँ, आखिरकार हज़ारों सालों से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। ये सब सुनते हुए किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, तभी हम देखते हैं एकदम से रुक जाते हैं, वो यहाँ पे रुई को और यहाँ पे टेन्यू के पिक्चर को निकालते हुए कहने लगती हैं, क्या सच में तुम इन्हें नहीं जानती? इसे देखने के बाद हम देखते हैं लिन्यू यहाँ पे हेवन की स्वर लेते हुए कहने लगता है, आखिरकार मैं इन्हें नहीं जानता और मैं यहाँ पे शपथ लेता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे 8 हेवन में भी जाने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं इन सबको अब तुम्हारे लिए एलिमिनेट कर पाऊँ। उसकी ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते हैं केन कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम यहाँ पे आ सकते हो। और हम देखते हैं लिन्यू कहने लगता है, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ पे 7th यहाँ पे जो रियलम की पोजीशन को भी छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे साथ में रह सकता हूँ। ये सब कहते हुए हम देखते हैं लिन्यू यहाँ पे फालतू-फालतू की बकवास कर रहा था, जो कि मुझे एक्सप्लेन करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और केन वहाँ से चली गई थी। और यहाँ पे वो कहने लगता है, आखिरकार एक दिन आएगा जब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं टैनी और हुसिंग को देखते हैं। यहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, आखिरकार ब्रदर मैं आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, मैं आपके रियलम से भी थोड़ा हाई रियलम पे चला गया हूँ। ये सब सुनते हुए टैन्यू कहने लगता है, तो ठीक है, आज से तुम ही फाइट करोगे। पर हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर मैं तो मज़ाक कर रहा था यार, तुम सीरियस हो गए यार? और हम हमारा टैन्यू किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, इसके बाद में यहाँ पे किंग को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो हुसिंग कहने लगता है, सबसे पहले तो मेट हेवन को ठिकाने पे लगाएँगे, उसके बाद हम दूसरे रियलम की भी बारी आएगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे होंगमिन डिवाइन रियलम में जाएँगे। तो हम देखते हैं टैन्यू भी कहने लगता है, आज यहाँ पे ये जगह पूरी तरीके से उनका ग्रेव बनेगा। और इसी के साथ ये दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।